आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में फिर से आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को आदर देती हूँ। आज जब हम वचन मनन में देखते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं हम देखते हैं। यहेजकेल 47 का 12 वचन। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और ना उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने की योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे कहता है। नदी के किनारे मतलब वो मनुष्य जिनका जीवन परमेश्वर में है, यीशु मसीह के भय में जो जीवन को जी रहे हैं। ये वचन उस व्यक्ति के जीवन को दर्शा रहा है जो आज प्रभु में बना हुआ है। हर हालात में, हर परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह में जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे, पूरे परमेश्वर के भय को मानते हुए, हर विपरीत परिस्थिति हालात में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर के वचन को प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा को पालन करने वाला जीवन को जी रहा है। वो व्यक्ति नदी के किनारों में लगे हुए उस पेड़ के समान है, जो हर ऋतु में, हर हालात में, हर परिस्थिति में, क्योंकि यहाँ पे वचन कह रहा है नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उगेंगे। तो ये वो मनुष्य का जीवन है जो नदी के किनारों में दोनों ओर लगे हुए, क्योंकि जो नदी के किनारों में जो पेड़ लगे रहते हैं वो कभी ना मुरझाते हैं, ना कभी उनके पत्ते सूखते, वो हर समय लहलाते रहते हैं। उनमें हमेशा फल फूल रहते हैं, उनमें कभी भी सूखा नहीं आता है। तो वैसे ही ये उस मनुष्य का जीवन है जो प्रभु में हर परिस्थिति में बना हुआ है, हर हालात में प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जी रहे, परमेश्वर के भय को मान रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे। ये उस मनुष्य का जीवन है जो हर ऋतु में, हर समय उसमें भांति भांति के फल लगेंगे, भांति भांति के आशीष उनके जीवन में होगा। वो फलदायी वृक्ष के समान होंगे, उपजेंगे, जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। ऐसे व्यक्ति फलदायी वृक्ष के समान होंगे जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, जिनके जीवन में आशीष की कभी कमी नहीं होगी। पत्ते आशीष को दर्शाते मेरे प्रियो, हरियाली आशीष को दर्शाता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे मनुष्य के जीवन में कभी भी आशीषों की कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष देने के लिए अपने लोगों को बुलाया है। आपको परमेश्वर ने आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा कह रहे हैं। और आगे जब वचन को देखते हैं, जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे और ना उनका फलना भी कभी बंद होगा। ऐसे व्यक्ति, वो पेड़ जो नाली के किनारे लगा, उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते हैं, वो हमेशा फलता रहता है, वो हमेशा फलदायी रहता है वो वृक्ष, और कभी भी वो सूखता नहीं है। और आगे कहता है कभी फलना भी बंद नहीं करेंगे, कहता है कभी भी फलना, वो वृक्ष कभी फलना बंद नहीं करता है। उनकी आयु लंबी होती है, क्योंकि वो कहाँ लगाया गया है? नदी के किनारे, जहाँ हमेशा जल बहते रहता है, जल उन्हें मिलता रहता है, उन्हें पोषक तत्व मिलता रहता है। और आगे कहता है क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। क्योंकि नदी का जल कहाँ से निकला है? पवित्र स्थान से निकला है। वो नदी का जो आशीष है, जल क्या है? हमारा यीशु मसीह जल है। और वो जल जब हम पीते हैं
क्योंकि वो हमारा यीशु मसीह पवित्र है। और उस जीवन जल को जब हम पीते हैं तो हम कभी मुरझाते नहीं, हमारे पत्ते कभी नहीं सूखते, हमारे जीवन में आशीषों की कोई कमी घटी नहीं होती है मेरे प्रियो। आगे वचन कहता है, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है, उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। इसमें महीने महीने, हर महीने 12 महीने उसमें फल लगेंगे कहता है। एक सीजन में ही वो फलेंगे ऐसा नहीं है, हर महीने उसमें फल लगेंगे और नए नए फल लगेंगे कहता है। नए नए आशीष तुम्हारे जीवन में आएगा कहता है परमेश्वर। आगे कहता है, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। उस पेड़ के पत्ते जो है औषधि के काम में आएंगे, जो नाली के किनारे लगाया गया है, और उनके जो फल है खाने के काम में आएंगे, लोगों के भूख मिटाने के काम में आएंगे। तो ये उस मनुष्य को दर्शा रहा है मेरे प्रियो, जो वाकई में परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के नियमों को पूरी गंभीरता के साथ मानता है, परमेश्वर के वचन को पूरी गंभीरता के साथ सुनता है और वचन के अनुसार अपने जीवन को, अपने परिवार के लोगों के जीवन को बना के रखता है। परमेश्वर के भय मानने वाला जीवन को जीता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, ना वो दाएं मुड़ता, ना बाएं मुड़ता, ना परमेश्वर पर कुड़कुड़ाता है। उस मनुष्य का ये जीवन है जो हर ऋतु में फलता फूलता है, 12 महीने फलता फूलता है। वो नए नए फल को देते हैं, वो कभी सूखता नहीं है। कभी उस व्यक्ति के जीवन में इस पेड़ के समान कभी सूखापन नहीं आता। उनके पत्ते, उनके जीवन हमेशा हरा भरा रहता है। उनके जीवन में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख रहता है, हमेशा समृद्धि बना रहता है, हमेशा परमेश्वर का प्रेम बना रहता है। पर ये ऐसे मनुष्य आत्मा के 9 फलों से भरे हुए होते हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते होते हैं। तो ऐसे मनुष्य के लिए इस पेड़ के द्वारा जो परमेश्वर आपको सिखा रहा है वो आपका जीवन हो, इस पेड़ के समान आपका जीवन हो। आपके जीवन में हमेशा आपके पत्ते, आपका जीवन सदा उस पत्तों के समान लहलाता हुआ रहे, हरा भरा रहे। आपके जीवन में कभी भी आशीष की कोई कमी और घटी ना होगी। आपके जीवन में हर महीने नए नए आशीष को परमेश्वर देने के लिए इस वचन के द्वारा कह रहे हैं। आपके घर में, आपके जीवन में नए नए आशीष, नए नए जो आप सोच भी नहीं सकते हो, जो आप कानों से सुने भी नहीं होंगे, आंखों से देखे भी नहीं होंगे, आपके चित्त में भी नहीं चढ़ा होगा, ऐसे ऐसे आशीष को परमेश्वर 12 महीने आपको देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो। लेकिन आपको चाहिए कि इस पेड़ के समान आप परमेश्वर, नाली के पानी, नदी के किनारे जो ये पेड़ लगा हुआ है, वैसे जब आप लहलाना चाहते हो, आप आशीषित होना चाहते हो, तो आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में सदा बने होना चाहिए। उनके वचन में आपका जीवन होना चाहिए। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपका सब कुछ प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। तब परमेश्वर आपको 12 महीने आशीष देगा। 12 महीने, एक महीने नहीं कह रहा है परमेश्वर, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने नहीं कह रहा है परमेश्वर, 12 महीने, हर महीने नए नए फल लगेंगे बोलता है परमेश्वर, नए नए आशीष लगेंगे आपके जीवन में आएंगे कहता है। तो जो परमेश्वर इस वचन को आपको दे रहा है मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। क्योंकि ये जो नदी है पवित्र स्थान से निकला है। तो वैसे आप कहाँ से निकले हो? आपके अंदर किसका डीएनए है? यीशु मसीह, यीशु मसीह के खरीदे गए लोग हो आप। यीशु मसीह के ब्लड को से आप मोल देकर खरीदे गए लोग हो। तो आपके जीवन में वो पवित्रता, उस नदी के समान आपके जीवन में वो पवित्रता होना चाहिए, वो ईमानदारी होना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना होना चाहिए, परमेश्वर के वचन को पूरी गंभीरता से सुनने और मानने वाला जीवन होना चाहिए मेरे प्रिय। तो परमेश्वर इस पेड़ के समान आपको हर महीने आशीष देने के लिए तैयार है, हर दिन आशीष देने के लिए तैयार है, हर घड़ी आशीषित करने के लिए तैयार है। तो क्या आप तैयार हैं इस पेड़ के समान
लहलाने के लिए, आशीषित होने के लिए, फलने फूलने के लिए, तो परमेश्वर भी आपके लिए तैयार है मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका जीवन इस पेड़ के समान हर महीने फलने वाले, नए नए फल लगने वाला, आप पत्ते ना मुरझाने वाला आपका जीवन इस पेड़ के समान होने पाए। हर समय आपके जीवन में आशीषों की नदियां बहे, ऐसा आपका जीवन होने पाए। आप सबको इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।